क्रोध उस तूफान के समान है जो आपका सब कुछ अस्त व्यस्त करके चला जाता है। क्रोध आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यह सब कुछ खा जाने वाला और बड़ा पापी है। अहंकार को संभाल कर रखने से क्रोध उत्पन्न होता है। जिस तरह माचिस किसी दूसरी चीज़ को जलाने से पहले खुद को जलाती है, इसी तरह गुस्सा पहले आपको बर्बाद करता है, फिर दूसरे को। आप किसी भी बात पर क्रोध आ सकता है, उसे पुनः ना दोहराने का निश्चय करते रहें। धीरे धीरे आप क्रोध के जोखिमों से मुक्त हो जाओगे। जिस प्रकार खौलते हुए पानी में प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता, उसी तरह क्रोध की स्थिति में भी सच को नहीं देखा जा सकता। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना क्रोध और चिंता से एक क्षण में थक जाता है। गुस्सा बहुत ही चतुर होता है, हमेशा कमज़ोर पर ही निकलता है। जो व्यक्ति बहुत बहादुर है वो अपने क्रोध को काबू में कर लेता है। क्रोध यानी खुद पर, अपने घर को आग लगाना, खुद के घर में घास भरी हो और दिया सलाई जलाए, उसका नाम क्रोध है। क्रोध करना मूर्खता की निशानी है और यह एक ऐसी निशानी है जिसमें मनुष्य को पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता। क्रोधी व्यक्ति को सही गलत का भेद समझ नहीं आता और क्रोध में लिया निर्णय हमेशा गलत होता है। क्रोध में बोला गया एक कठोर शब्द इतना जहरीला बन सकता है कि आपकी 1000 अच्छी बातों को भी 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। हो सकता है तुम अपने क्रोध के लिए दंड ना पाओ, लेकिन तुम अपने क्रोध के द्वारा दंड जरूर पाओगे। क्रोध छोटी सी उलझन को भी बड़ा कर देता है। दूसरी ओर शांति द्वारा बड़ी उलझन को भी आसानी से सुलझाया जा सकता है। गुस्सा या क्रोध किसी भी समस्याओं का समाधान नहीं है, बल्कि यह नई नई समस्याओं का जन्मदाता है। क्रोध का अंत केवल पश्चाताप ही होता है। क्रोध उस तूफान की तरह है जो आपके ज्ञान और समझदारी के दीपक को बुझा देता है। क्रोध एक ऐसा शराब है जो मनुष्य खुद को देते हैं। गुस्सा अकेला आता है मगर हमारी सारी अच्छाइयाँ ले जाता है। जिस तरह घी आग को भड़काता है, उसी तरह गुस्सा गुस्से को भड़काता है। यदि सामने वाला गुस्से में है तो आप शांत रहिए। यदि आप सही हैं तो आपका गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं, और यदि आप गलत हैं तो आपको गुस्सा होने का कोई हक नहीं। क्रोध में हो तो जवाब ना दो, बहुत खुश हो तो कभी वादा ना करो, और दुखी मन हो तो कोई फैसला ना लो। क्रोध करते समय इंसान अपनी सद्बुद्धि खो देता है और धीरे धीरे उसका विवेक भी समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति बदले की भावना रखता है वो दरअसल अपने ही घावों को हरा रखता है। क्रोध के कारण हित की तुलना में उसके परिणाम कितने गंभीर होते हैं, ये अगर आपको मालूम हो जाए तो आप कभी क्रोधित ना हो। हर बार जब आप क्रोधित होते हैं तब आप अपनी ही प्रणाली में जहर घोलते हैं। माना कि बुरा हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि याद भी ना हो। क्रोध हमेशा मूर्खों के हृदय में ही बसता है। क्रोध वह हवा है जो सबसे पहले बुद्धि के दीप को बुझा देती है। गुस्से में बोला गया हर एक शब्द इतना असर करता है जितना प्यार से बोले गए 1000 शब्द नहीं करते। हर एक मिनट जिसमें आप क्रोधित रहते हैं, आप 60 सेकंड की मन की शांति खो देते हैं। क्रोध पर यदि काबू ना किया जाए तो वह जिस चोट के कारण उत्पन्न हुआ उससे कहीं ज़्यादा हानि पहुंचा सकता है। क्रोध को जीतने में मौन सबसे अधिक सहायक है। मूर्ख मनुष्य क्रोध को जोर जोर से प्रकट करता है, किंतु बुद्धिमान शांति से उसे वश में करता है। क्रोध करने का मतलब दूसरों की गलतियों की सज़ा स्वयं को देना। जब भी क्रोध आए तो सबसे पहले उसके परिणाम पर विचार करो। क्रोध से धनी व्यक्ति घृणा और निर्धन तिरस्कार का पात्र होता है। क्रोध मूर्खता से प्रारंभ और पश्चाताप पर खत्म होता है। जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप में नहीं कह सकता, उसी को क्रोध अधिक आता है। क्रोध मस्तिष्क के दीपक को बुझा देता है, अतः हमें सदैव शांत व स्थिर चित्त रहना चाहिए। क्रोध में हो तो बोलने से पहले 10 तक गिनो। अगर ज़्यादा क्रोध है तो 100 तक गिनो। जो मनुष्य क्रोधी पर क्रोध नहीं करता और क्षमा करता है, वह अपनी ओर क्रोध करने वाले को महासंकट में रक्षा करता है। क्रोध में की गई बातें अक्सर अंत में उल्टी निकलती हैं। एक क्रोधित व्यक्ति अपना मुंह खोल लेता है और आंख बंद कर लेता है। क्रोध को पाले रखना
गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। क्रोध वह तेजाब है जो किसी भी चीज़ जिस पर वह डाला जाए उससे ज़्यादा उस पात्र को अधिक हानि पहुंचा जा सकता है जिसमें वह रखा गया है। जिस आदमी ने कभी औरत को क्रोधित नहीं किया वह अपने जीवन में असफल है। जब इंसान जिद करने लगता है उस समय क्रोध जन्म लेता है। क्रोध एक ऐसी स्थिति है जिसमें जीभ मन से भी ज़्यादा तेजी से काम करती है। जिस व्यक्ति को बहुत अधिक क्रोध आता हो उस व्यक्ति का कोई मित्र नहीं हो सकता। क्रोध हमारा दुश्मन है, ये हमारे जीवन को मिटाने में समर्थ है। क्रोध हमारा ऐसा दुश्मन है जो हमें बिल्कुल एक दोस्त की तरह प्रतीत होता है। क्रोध एक तेज तलवार की धार की तरह है जो हमारा सब कुछ नष्ट कर सकता है। क्रोध इंसान के पतन का रास्ता है और क्रोधित मनुष्य इसे खुद के लिए चुनता है। क्रोध हमें एक दूसरे से दूर करता है। गुस्से में बोले गए शब्द दोबारा वापस नहीं आते। जब ये एक बार मुंह से निकल गए तब ये सब कुछ खत्म कर देते हैं। क्रोध में इंसान अपने मन की बात नहीं कहता बल्कि दूसरों का दिल दुखाने के लिए बोलता है। दुनिया में सबसे मुश्किल कामों में से एक है क्रोध पर काबू पाना। क्रोध आपको छोटा बनाता है जबकि क्षमा हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। वैसे तो बहुत ही अच्छा हूँ मैं, लेकिन सिर्फ गुस्सा ना आने तक। गुस्सा आना मर्द होने की निशानी है, लेकिन उस गुस्से को पी जाना ये महानता की निशानी है। कह देना उनको कि अब हमें उनका इंतज़ार नहीं है, और सुनो ये भी कह देना कि गुस्से में कहा था। जिस दिन तुम्हारा सबसे करीबी तुम पर गुस्सा करना छोड़ दे उस दिन समझ लेना तुम उस इंसान को खो चुके हो। जो आपकी फिक्र दिल से करता है उसको पूरा हक है आप पर गुस्सा होने का। किसी के गुस्से को उसकी नफरत ना समझो। जो आपसे सच्चा प्यार करता है वही आप पर गुस्सा करता है। कामयाबी की बात वही इंसान करता है जो क्रोध की लगाम अपने हाथ में रखता है। अगर आप हमेशा गुस्सा और शिकायत करते हैं तो लोगों के पास आपके लिए समय नहीं होगा। जिस व्यक्ति को क्रोध अधिक आता हो ऐसे व्यक्ति के दिल में प्यार के लिए कोई जगह नहीं होती। कोई आपको क्रोध दिलाने में सफल हो जाए तो मान लीजिए आप उसके हाथों की कठपुतली हो। क्रोध हो या आंधी, जब दोनों शांत हो जाते हैं तभी मालूम होता है कि नुकसान कितना हुआ। तुम ही से शुरू है और तुम पर ही ख़त्म, मेरा गुस्सा भी और बेपनाह प्यार भी। बेवजह इंसान गुस्सा तब होता है जब उसके पास समस्या का हल नहीं होता है। जो इंसान गुस्से में छोड़कर जाए वो वापस आ सकता है, मुस्कुराकर छोड़ जाने वाला कभी वापस नहीं आता। यदि सामने वाला गुस्से में है तो आप चुप रहिए, थोड़ी देर में वो खुद चुप हो जाएगा। अगर आपको गुस्सा दूसरों की कमियों के ऊपर आ रहा है तो वो कमी दूसरों में नहीं, कमी आप में है। जो व्यक्ति अपने गुस्से को काबू नहीं कर सकता ऐसा व्यक्ति हमेशा तनाव से घिरा रहता। गुस्सा गलतफहमियों को बढ़ाकर रिश्तों में जहर घोल देता है। यदि आप छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हो तो आप जीवन में कामयाब होने का ख्वाब देखना छोड़ दें, क्योंकि क्रोधित व्यक्ति कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता। क्रोध कभी भी समस्याओं को ख़त्म नहीं करता बल्कि नई समस्याओं का जन्म देता है। कभी कभी गुस्सा मुस्कुराहट से भी ज़्यादा स्पेशल होता है, क्योंकि स्माइल तो सबके लिए होती है और गुस्सा सिर्फ उसके लिए होता है जिसे हम कभी खोना नहीं चाहते। जवाब देना हमें भी आता है, बस कीचड़ में पत्थर फेंकने की आदत नहीं। बहुत गुस्सा आता है उस वक्त जब कोई आपसे झूठ बोले और आपको सच पता हो। छोटी छोटी बातों पर वही लोग हम पर गुस्सा करते हैं जिन्हें हमारी फिक्र हमसे ज़्यादा होती है। कभी कभी ये सोचकर बहुत गुस्सा आता है, ज़िंदगी तो मेरी थी और मैंने किसी बेवफा की चाहत में बर्बाद कर दी। एक बात जान लो, तुमसे जो मोहब्बत थी ना अब वो नफ़रत में बदल गई है। इतना भी इग्नोर ना किया करो मुझे, मेरा दिल बच्चों जैसा है। मुझे गुस्सा और रोना एकदम आ जाता है। जब आंसू गिरने बंद हो जाएं तब तकलीफ गुस्सा बनकर बाहर आती है। किसी पर तब तक भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक आप उसे गुस्से की हालत में ना देख लो। अभी तो मैं बदला हूँ जनाब, अभी मेरे बदले तो बाकी हैं। गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो आँखों को बंद कर देता है और मुंह को खोल देता है।
अगर गुस्सा ही हो तो सजा दो मुझको, यूं बीच राह में मेरा साथ छोड़कर मेरी जान ना लो। गुस्सा आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर गुस्सा आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। प्यार है तुमसे इसलिए फिक्र है तुम्हारी, नफरत होती तो तुम्हारा नाम भी ना लेता। तुम सिर्फ मुस्कुराती हुई नहीं, मुझे गुस्से में भी बेहद अच्छी लगती हो। थोड़ी गुस्से वाली, थोड़ी नादान हो तुम, लेकिन जैसी भी हो मेरी जान हो तुम। मैंने टाइम पास नहीं इश्क किया है तुमसे, गुस्सा हो सकता हूँ पर कभी छोड़ नहीं सकता। गुस्सा इस बात का है तुम पर, तुमने मुझे उस वक्त याद किया जब तुम्हें किसी ने याद ना किया। मुझे मालूम था कि लोग बदल जाते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें कभी उन लोगों में गिना ही नहीं था। ऐसा नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन प्यार तुमसे उस हद तक है कि प्यार से ज़्यादा मुझे तुम पर कुछ और नहीं आता। बहुत गुस्सा आता है उस वक्त जब पता चलता है कि हम जिसे बीवी बनाने की सोच रहे हैं वो हमें पागल बना रही है। थैंक यू गाइस।